जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का फाइनल क्लास है ये मगध का उदय टॉपिक से। तो आपका चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का आज का प्रश्न मगध का उदय टॉपिक का नाम है। चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया? धर्म का प्रचार किया अशोक ने किस उद्देश्य से? तो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। धम्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है प्राकृत भाषा से, प्राकृतिक भाषा से। ठीक है। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो अशोक ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? तो अशोक ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था अशोक ने पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजिट किया? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। काकनाद बोट महाविहार कहाँ स्थित था? तो सांची में स्थित था ये। प्रतिवेदक का कार्य था घटनाओं की सूचना देना। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो निग्रोध और उपगुप्त ने। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? 20वें वर्ष में। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो 20वें वर्ष में। अशोक के इन प्रधान शिला शासनों में कौन सा धर्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है? तो 11वां। ये देख लीजिएगा, राजधानी और प्रांत तक्षशिला हो जाएगा उत्तरापथ, तोसारी हो जाएगा कलिंग, स्वर्णगिरी हो जाएगा दक्षिणापथ, उज्जैनी हो जाएगा अवंती, पाटलिपुत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषित अभिलेख है? तो सरेकुना। कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासन काल में फैला? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में फैला कर्नाटक में। ठीक है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित किन स्थलों में 14 घोषणाओं पर अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं? तो कहाँ से पाए गए हैं बताइएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, यानी कि ए और डी हो जाएगा। ए और डी। एलगुड़ी आंध्र प्रदेश और संती कर्नाटक में। पाँचवीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया था कि देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। तो सही है। अशोक ने जो स्वयं जीव जंतु के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशु वध को नियंत्रित कर दिया था। तो दोनों सही है, लेकिन आग जो है ए का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? ये बना था अशोक के काल में।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो कि कहाँ है अभी? पाकिस्तान में। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है कुम्हार से। मौर्य प्रशासन में रक्षणाध्यक्ष होता था टकसाल का अध्यक्ष। अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो सिद्धपुर अभिलेख में। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? तो अशोक ने। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसरी एवं उज्जैनी। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तुसास्प। देख लीजिएगा, सौराष्ट्र के गवर्नर और शासक पुष्यगुप्त हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सुविशाख हो जाएगा रुद्रदामन। चक्रपालित हो जाएगा स्कंदगुप्त। अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का शासक था? तुर्मय कहाँ का शासक था बताइएगा। तुर्मय जो हो जाएगा शासक, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तुर्मय का बी हो जाएगा, मिस्र का शासक था। अशोक के समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था। भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। सही है। अशोक महान की एक पुत्री ने वहाँ के अभिजात वर्ग के एक व्यक्ति से विवाह किया था। ये भी सही है। ठीक है, तो आग जो है एक व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। काल के अनुसार सजाइए इसको, कैसे होगा? तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? सी, यानी कि चाणक्य। फिर आएगा कलिंग युद्ध, चाणक्य हो गया, कलिंग युद्ध हो गया। फिर आ जाएगा आपका कनिष्क, फिर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। ईस्वी देख सकते हैं आप यहाँ पे। चाणक्य हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, 320 ईसा पूर्व, 261 में कलिंग का युद्ध। कनिष्क का राज्याभिषेक 78, 375 से 415 तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का हो जाएगा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कब? शासन के 8वें वर्ष में। अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का संकलन हुआ है। सही है। सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। ये गलत है, निकट का संबंध नहीं था। भोपाल के निकट सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था, जिसका परिवर्धन शुंग काल में हुआ था। सांची की स्तूप में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन तो हुआ है, परंतु सांची के बुद्ध के जीवन का निकट संबंधी नहीं था। अतः कथन जो सही है, लेकिन कारण जो है गलत है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मौर्य
साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा अपनाई गई विजय नीति। मौर्य सेना में सम्मिलित थे पदाति, अश्वारोही, रथ, गज। श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो कार्टियस। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का अर्थ क्या है? एक आपात कर। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, सिक्कों का परीक्षक। मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था राज की भूमि का राजस्व। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था पन्याध्यक्ष। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन है? तो व्यापारी है। निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? ए नहीं था, डायोडोटस। अंतियोकस था, अंत्यकिन था, टॉर्मी फिलाडेल्फस था, डायोडोटस नहीं था। निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सैंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? तो विलियम जोन्स। अदेव मात्रिक भूमि उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। ये सही है। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। ये गलत है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें से द्वितीय वर्ग क्या था? तीसरा तो व्यापारी था, दूसरा था योद्धा। युद्ध पर जाया जो अपना व्यापार में रख दिया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन कुषाण वंश का शासक बना? वाशिष्ठ हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। हो जाएगा सातवाहन। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है एक अज्ञात यूनानी नाविक को। शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है।
निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? पुरुमावी चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का विदेशी वृत्तांत जो है मौर्य काल की जानकारी देता है। मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृष्टद्युति नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ब्रह्मावर्त हो जाएगा। कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? जैन ग्रंथों भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद का परिष्टि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भद्रबाहु चरित व भागवती सूत्र से भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु आयोग द्वारा इसका उत्तर कल्पसूत्र दिया गया है। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति जिन्हें कहा जाता था धम्म महामात्र। निम्नलिखित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? हेलियोडोरस ने। अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो भाब्रू। भारत चीनी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत यूनानी शासक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक थे। ये गलत है। मेनेंडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया। ये भी गलत है। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित दो भारतीय देवताओं डायोनिसियस एवं हेराक्लीज की सामान्यता पहचान किनसे की जाती है? शिव एवं कृष्ण से। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आकाराध्यक्ष। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो चोलों से है। प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? कावेरी के तट पर स्थित था। प्राचीन पतन पुहार जो था कावेरी के तट पर स्थित था।
पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वक्तव्य दिया गया है? कोरची कमर तथा पोदुक दक्षिण भारतीय पतन थे। हाथी दांत का उत्पादन दोसागने में किया जाता था। कोरंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रेस की ओर रवाना होते थे। मिलान चिन्ह देख लीजिएगा, टोलका पियर हो जाएगा, टोलका पियर हो जाएगा, टोलका पियर ही हो जाएगा। और तिरु तकदेवर हो जाएगा, जीवक चिंतामणि। इरिंगो आर्डिगर हो जाएगा, श्रीपादिकारम। सतान या शीत रेसतनार हो जाएंगे, मणि मेखरे। संगम काल के प्रसिद्ध राजा करिकाल इनमें से किस राजवंश से संबंधित था? तो चोल राजवंश है। संगम काल के प्रसिद्ध राजा इनमें से कौन सा तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है? तो तिरुकुरल माना जाता है। करंट नहीं आया इधर, बहुत देर से गया है। तिरुकुरल को माना जाता है। संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था अमेचार। मंत्री अमेचार। पुरोहित होते थे पुरोहितार। सेना नायक सेना नायपिता। दूत राजदूत को दूतार। गुप्तचर को ओरियार। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियाकीड्स का राजदूत हेरोडोटस आया था? तो हेरोडोटस आया था भागभद्र के शासनकाल दरबार में उसके। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शकों के विषय में कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी व प्राकृत में रेख का चयन बंद कर दिया, ये सही नहीं है। असत्य कथन चिन्हित कीजिए। ये सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा। नगरों के नाम यथा उज्जैनी, मध्यमिका इत्यादि वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, ये गलत है। निम्नलिखित में से संगम साहित्य विषयक कौन सा कथन असत्य है, गलत है? संगम साहित्य धार्मिक साहित्य है, तो ये गलत है, धार्मिक साहित्य नहीं था। संगम साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं था। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जो था वेनिगर के नाम से जाना जाता था, वेनिगर। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? वल्लभी। बोध गया था, सांची था, भरूच था, वल्लभी नहीं था। शुंग कला का केंद्र बोध गया, सांची का भरूच था, सांची और भरूच था। करंट आसी नहीं था। किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? मत्स्य पुराण। हाथी गुम्फा विवेक किससे संबंधित है?
खारवेल। निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? रुद्र दामन। खारवेल किस वंश का शासक था? खारवेल जो था चेदी वंश का शासक था। चेदी। कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था? तो कनिष्क के समय का महान विद्वान था बी और डी, अश्वघोष और चरक। अश्वघोष और चरक।